आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर अहमदाबाद से आती हुई। एक एक तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस समय पूरे गुजरात में, ना सिर्फ पूरे गुजरात बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। तमाम राजनीतिक गलियारे, क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर उनको याद किया जा रहा है। ट्वीट करके तमाम राजनीतिक दिग्गज जो हैं वो अपनी तरफ से सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं पीएम मोदी के लिए। तमाम जे लोको जे छे ते पहुंची रहेला छे। साथे ज जो बात करिए तो मित्र मंडळना जे लोको छे ते पण पहुंची रहेला छे ने तेमना नाना भाई पंकज मोदीना निवासस्थानथी सेक्टर 30 सुधी आ अंतिम यात्रा निकळशे ने અહીંથી बाजे। तो तस्वीरें आप देखिए, अहमदाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच चुके हैं। अब सीधे अपने भाई के घर पहुंचेंगे और उसके बाद में आगे की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देखिए, बेहद दुखद नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में ये लाजमी भी हो जाता है क्योंकि आज पूरा देश इस बात का जिक्र कर रहा है और तमाम जो नेता भी हमारे साथ में जुड़े हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक मां के चले जाना यानी कि उस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। तो पिछले कुछ दिनों की ही बात है, ज्यादा कोई मेजर इशू भी नहीं था। कफ की दिक्कत बताई जा रही थी जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद में अब सीधे वो अपने भाई के घर पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब उनके पैर धोते हुए प्रधानमंत्री और उसके बाद में उसी पानी को अपने मस्तक, आंखों पर लगाया, फूलों की माला और साथ ही शाल। ये 2019 की ये तस्वीरें हैं। कोई भी बड़ा काम करने से पहले अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने पहुंचते थे। ये तस्वीरें आप देखिए, 2014 की ये तस्वीरें हैं जब सीएम हाउस व्हीलचेयर पर बैठाकर अपनी मां को दिखा रहे थे। और ऐसी ही कई मौकों की कई तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आशीर्वाद लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां का, अपना जन्मदिन हो और पीएम नरेंद्र मोदी अपने घर ना पहुंचे ऐसा संभव नहीं था। हर बार अपने जन्मदिन पर अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचा करते थे और पीएम का अपनी मां के प्रति प्रेम अक्सर तस्वीरों के जरिए सामने आया करता था। और देखिए, घर भले ही पीएम ने छोड़ दिया हो काफी छोटी उम्र में, लेकिन अपनी मां से जो उनका लगाव और प्रेम था उसको वो नहीं छोड़ पाए थे। और यही एक कारण था कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी वो वक्त वक्त पर अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचते थे। ये देखिए, बातचीत करते हुए दोनों। और जब पीएम नरेंद्र मोदी विदा लेते थे अपनी मां से तो उस दौरान में आशीर्वाद के तौर पर कुछ पैसे देना, 11 रुपए, 21 रुपए, ऐसी तस्वीरें हमेशा पूरे देश ने देखी। लेकिन अब भविष्य में इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी क्योंकि हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और वक्त की बेहद पाबंद थी। इसका भी जिक्र पीएम मोदी ने कई बार इंटरव्यूज के दौरान किया कि वक्त की मेरी मां बेहद पाबंद है। पिताजी जब सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाया करते थे, मां उनसे पहले जाग जाया करती थी और वही उनका डेली रूटीन अभी तक था कि वो सुबह जल्दी सोकर उठती थी, अपना काम खुद करती थी। और जब शुरुआत में पैसों की किल्लत थी तो लोगों के घरों में बर्तन धोना हो या पानी भरना हो, इस तरह के तमाम काम किए ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से हो सके। और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी का मोह नहीं था हीराबा को। प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन हीराबा अपनी सादगी में हमेशा से रही। और ऐसे उनके अनगिनत किस्से हैं जिसको आज लोग साझा कर रहे हैं। तो पूरे देश के लिए एक मिसाल के तौर पर हीराबा को देखा जाता रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर यूपी के मुख्यमंत्री हो, तमाम राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री आज उन्हें याद कर रहे हैं, अपनी
श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अंतिम संस्कार जब होगा तो जो तमाम नेता हैं वो गुजरात पहुंचेंगे और उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। रामगोपाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। रामगोपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गुजरात, अब इंतजार हो रहा है कि आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गुजरात घर पे अपने पहुंच चुके हैं। अब तैयारियां ये हो गई हैं कि आज ही उनका अंतिम संस्कार होना है और गांधीनगर के सेक्टर 30 में जो शमशान घाट है, अभी तक सूचना ये है कि वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अंतिम संस्कार होगा। तो अब धीरे धीरे उसकी भी तैयारियां शुरू होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मां से जो लगाव था वो किसी से छिपा नहीं है। भले वो अपने मां से दूर रहे, लेकिन समय समय पे जब भी उन्हें मौका मिला वो अपनी मां के पास पहुंच गए। और इसका एक उदाहरण आप तभी देखिए कि प्रधानमंत्री व्यस्त थे, सब कुछ व्यस्तताओं के बीच जैसे ही उन्हें पता चला कि मां की तबीयत खराब है, वो बुधवार को जो है गांधीनगर जाते हैं, वहाँ अपनी माँ से मिलते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं, उसके बाद फिर वापस दिल्ली चले आते हैं। यानी एक तरफ माँ का भी ख्याल रखते हैं तो दूसरी तरफ जो उनका कर्म है, जिसके लिए देश के लिए जो करना है वो भी वो करते हैं, तो दोनों एक साथ निभाते हैं। अब चूंकि माँ जो है नहीं रही, तो अब माँ का अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए हैं। लेकिन आप ये कहिए कि प्रधानमंत्री किस तरीके से, उनको ये पता रहा होगा, डॉक्टरों ने ये बता दिया होगा कि माँ की स्थिति बेहद क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में ही रहेंगी। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को हॉस्पिटल में भर्ती करके जो काम है उस काम को निपटाने के लिए दिल्ली के लिए चले आते हैं। और आज उनकी एक शेड्यूल मीटिंग भी कोलकाता में लगी हुई थी। कोलकाता में नमामि गंगे परियोजना के तहत जो एक बैठक होनी थी, देश के कई मुख्यमंत्रियों को वहां पहुंचना था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोलकाता रात में चले गए थे। तो इस तरीके से वहाँ पे एक बैठक थी, उसमें जाने की आज तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुबह 3:15 बजे के करीब उनकी मां का निधन हो गया। और प्रधानमंत्री खुद जो है उसको बताते हैं। अब प्रधानमंत्री अपनी मां के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। इस अंतिम दर्शन के बाद फिर शुरू हो जाएगी उनके अंतिम यात्रा की तैयारियां। और अंतिम यात्रा गांधीनगर के सेक्टर 30 में अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार सेक्टर 30 में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोई भी बेटा हो, वो बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन जब वो एक माँ के सामने जाता है तो वहाँ पे वो बच्चा ही हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी तस्वीरें अपनी माँ के साथ आई हैं, कुछ इसी तरीके से आती थी। रामगोपाल, जब भी चाहूंगी आपको, शिव प्रताप शुक्ला साहब जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद हमारे साथ। शिव प्रताप जी, ये बेहद दुख की घड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्या कहेंगे आप इस दुख की घड़ी में? देखिए, वो एक आदर्श माँ के रूप में थी। वो अपने सभी बच्चों को एक आदर्श नागरिक के रूप में तैयार की थी। और उन्होंने श्री नरेंद्र भाई को एक सच्चा इंसान, एक सेवाभावी इंसान बनाया। ये नहीं था उनके मन में कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि क्या बनेंगे। ये जरूर था कि एक आदर्श नागरिक बनेंगे, एक आदर्श व्यक्ति बनेंगे। और वो बना करके उन्होंने अपने को तिल तिल जला करके भी उन्होंने नरेंद्र भाई को और अपने बच्चों को बनाया। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सभी माताएं आज गर्व करेंगी कि इस प्रकार की मां रही है, जिन्होंने अपने बेटे को प्रधानमंत्री तक बनाने का संकल्प लेकर के चली और वो पूरा हुआ। आज पूरा देश मैं समझता हूं कि उनके किए गए इस कृतित्व के प्रति आदर व्यक्त करेगा। हम सभी काबुल हैं और निश्चित रूप से मैं मन करके चलता हूं कि सभी माताएं हीराबेन जैसी हों, जो एक आदर्श माता के रूप में रही है। एक इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से उनका नाम उसमें लिखा जाएगा। ठीक है सर, तो अपनी तरफ से दुख व्यक्त करते हुए शिव प्रताप शुक्ला साहब को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गुजरात, अहमदाबाद, जहां पर सीधे भाई के घर पहुंचे हैं वो। जैसे जैसे तस्वीरें, जैसे जैसे जानकारी आगे मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहर आपको बताएं कि इस समय पूरी बीजेपी पार्टी में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे पहले ट्वीट किया, उसके बाद एक राजनीतिक दिग्गजों की तरफ से ट्वीट्स आने लगे हैं और अपनी तरफ से शोक व्यक्त किया जा रहा है हर किसी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर ट्वीट्स जरूर किए जा रहे हैं, आज उनको याद किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी पीएम मोदी अक्सर अपनी मां के संघर्ष को लेकर चर्चा कर चुके हैं।
अक्सर बात करते हैं और अक्सर भावुक भी होते रहे हैं। विनीत हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। विनीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस अब उनके इंतजार की घड़ी है ये, जहां पीएम मोदी इस समय गुजरात तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया जो शुरू होगी वो उनकी मौजूदगी में रहने वाली। समय की ताजा अपडेट्स आपके पास क्या हैं? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं और वह सारी जो संस्कार के जो अंतिम यात्रा की जो सारी जो कामकाज हैं वो यहाँ पर हो गया है। उससे पहले अंतिम दर्शन जो है वो वहाँ पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो अंतिम दर्शन करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से उनका हीराबा का जीवन था और जिस तरह से उनके संदेश थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जैसा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया और उन्हें त्रिमूर्ति की संज्ञा दी, तपस्वी के तरह बताया, निष्काम कर्मयोगी की तरह बताया, साथ ही साथ जीवन में सादगी के प्रति, मूल्यों के प्रति समर्पित महिला भी बताया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो उन्होंने ट्वीट किया और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है, संदेश है, वो उनकी माँ के जीवन और संदेश की ही झलक जो है वो हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीवन है वो हम कर्मयोगी के तौर पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी प्रारंभिक पाठशाला है उसमें हमने देखा कि जो माँ में ही जो होती है वो पहली टीचर होती है और माँ की ही पहली पाठशाला होती है। उसमें भी हमने देखा कि उनकी जो पहली पाठशाला थी उसमें कर्मयोगी होने की बात की, जीवन के उच्च मूल्यों की उन्होंने बात की थी, सादगी की बात की थी, निष्काम कर्म की बात की थी। तो निश्चित तौर पर जो तपस्वी की बात की थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कामकाज हैं वो उसी को परिलक्षित करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आखिरी संदेश ही हम कह सकते हैं, जीवन में शुद्धता की बातें की थी, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हम विभिन्न योजनाओं को देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी माँ की जो झलक है या फिर माँ की जो प्रेरणा है या फिर उन्होंने बचपन से जिस तरह से अपनी माँ को देखा वो कहीं ना कहीं वो दिखती है। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न योजनाओं को देखें, उज्ज्वला योजनाओं को देखें, तो कहीं ना कहीं वो देश की उन माँओं के प्रति समर्पित था जिन्हें चूल्हे से खाना बनाना पड़ता था और जिसके कारण उन्हें दिक्कतें आया करती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना जो है वो बिल्कुल और जनहित के कार्यों के लिए हमेशा से प्रेरित करती रही है हीराबा। लोगों का लगाव भी बहुत ज्यादा रहा है हीराबा से, ना सिर्फ गुजरात की जनता बल्कि पूरे देश भर की जनता। तो ऐसे में क्या लोगों के दर्शन करने के लिए भी उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा?